हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसके कॉज, सिम्टम्स और उसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर अशफाक आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक मस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें हमारी मसल्स जो है वीक हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं या हम कहें सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि सर्कुलेशन मसल्स में नहीं होता और हम कोई काम करने में असमर्थ होते हैं, चलने फिरने में और हिलने डुलने में भी इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जैसे हाथ हो गया, पैर हो गए या हमारा कंधा हो गया, शोल्डर, चेस्ट या चेहरा हमारा या इंटरनल ऑर्गन भी जैसे लंग्स, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी एक साथ सबकी या एक या दो किसी भी ऑर्गन की मसल्स जो है या एक्सटर्नल जो हमारी बॉडी पार्ट है उसकी मसल्स जो हैं वीक हो जाती हैं। इसी को हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 8 प्रकार की होती है। 8 तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिसमें ड्यूकेन, मेयोटोनिक, बैकर्स, लिम्ब-गर्डल, ऑक्यूलो-फेरिंजियल, डिस्टल और माइटोकॉन्ड्रियल। ये 8 प्रकार की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आम तौर पर पाई जाती है। और इसमें जो है ये किस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसका जो है किस एज में ये सिम्टम स्टार्ट हुआ। किसी में 1 साल में ये सिम्टम स्टार्ट हो जाता है, किसी में 12 साल में, किसी में 35 साल में और किसी में 45 साल के बाद भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सिम्टम बॉडी में अपेयर हो सकता है। दूसरा जो है इसका ये है पैटर्न ऑफ मसल वीकनेस। जो पैटर्न है मतलब कौन से पार्ट में जो है वीकनेस पहले स्टार्ट हुई और ये किधर को मूव करती है। ये है स्पीड। इसकी कुछ केस में जो है स्पीड बहुत स्लो होती है मसल्स वीकनेस की, और कुछ में बहुत तेज़ी से जो है मसल्स वीक हो जाती हैं और जो है पेशेंट है वो कुछ ही साल में उसकी डेथ भी हो जाती है। और तरह की रीज़न से इसको अलग अलग 8 तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। अब इसका जो कॉज जो मेनली जो इसका कॉज है वो हेरिडिटरी जेनेटिक है, मतलब ये जीन म्यूटेशन हम कह सकते हैं इसको, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो बीमारी है ये पास होती है। इसमें जो मेन जो इसका रीज़न है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, वो हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रोफिन। और ये प्रोटीन हमारे जो मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथ और इसके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर बॉडी में ये जो प्रोटीन है उसकी जो मात्रा है सही होगी तो हमारी मसल्स जो है प्रॉपरली वर्क करेंगी। लेकिन कभी कभी किसी केस में ये जो प्रोटीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है ये कम मात्रा में बनता है, या बनता है तो वो पूरा काम नहीं करता, उसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। अब ये ऐसा होता क्यों है? एक जीन होता है हमारी बॉडी में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, और यही जीन इस प्रोटीन को बनाता है जिसको हम डिस्ट्रोफिन कहते हैं। अब फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और दोनों के ऊपर ये जीन होता है और दोनों जो है ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाता है। तो फीमेल में अगर एक जीन जो है डिफेक्टिव हो गया, फॉल्टी हो गया, तो वो सही तरह से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो जीन है वो इतना डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बना देगा कि वो मसल्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और उसके ऊपर जो जीन है अगर वो डिफेक्टिव हो गया तो वो जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है उसमें आ जाती है। तो मेनली जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मेल्स में पाई जाती है। फीमेल्स जो है इसका कैरियर का काम करती है। कैरियर का मतलब उसके अंदर अगर फॉल्टी जीन है तो वो ये बीमारी अपने बच्चों को दे सकती है। 50% चांस रहते हैं उसके लड़का या लड़की में
ये जीन्स कैरी करने के। अगर लड़की में हुआ तो वो भी कैरियर का काम करेगी, और लड़के में हो गया तो उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उसको हो जाएगी। तो ये इसका मेनली इसका जो रीज़न है यही होता है, प्रोटीन का ना बनना, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का ना बनना। और सिम्टम्स जो है ना, जैसे मैंने पहले बताया आपको, मसल्स जो हैं वीक हो जाती हैं, मूवमेंट नहीं हो पाता बॉडी में, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, कमज़ोरी हो जाती है, और इसमें जो है मेनली जो मसल्स जो हैं अफेक्टेड होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊँगा जो इस बीमारी में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत से लोगों को दिया है ये। मस्कुलर ज़्यादा पेशेंट तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के नहीं होते, लेकिन मैंने करीब 12 से 15 पेशेंट को ये जो है मेडिसिन दी हैं, उसमें 70-80% में मैंने बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखे हैं। तो आप भी ये मेडिसिन नोट कर लें, और इसको अगर किसी आपके घर में या आपके किसी रिलेशन में इस तरह की किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप उसको ये मेडिसिन दे सकते हैं। तो पहली मेडिसिन है थूजा 200। थूजा 200 पोटेंसी में इसको आप लें, और इसकी 2 बूंदें सुबह खाली पेट मुंह में डालनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये थूजा 200 की जैसे ये शीशी है, इसको 2 बूंदें ऐसे ही मुंह में डालनी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक बार लेना है सुबह, 2 बूंदें खाली पेट पर। दूसरी मेडिसिन में एक मिनरल सॉल्ट्स मेडिसिन है, ये साइलिसिया। इसको भी 200 पोटेंसी में लेना है। साइलिसिया 200, 2 बूंदें सुबह, 2 बूंदें शाम। इसको 2 बार लेना, 2 बूंदें सुबह और 2 बूंदें शाम। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और मसल्स को बहुत ही स्ट्रेंथ देती है। और तीसरी मेडिसिन जो है वो है जिंकम मेटालिकम। इसका पिक्चर भी मैं लगा दूंगा आपको, जितनी भी मेडिसिन है आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिख दूंगा नीचे, वहाँ से आप ये मेडिसिन को नोट कर सकते हैं। जिंकम मेटालिकम 200 पोटेंसी, इसको भी 2 बूंदें सुबह, 2 बूंदें शाम आपको कंटिन्यूसली देना है। और तीसरी मेडिसिन जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है वो है अल्फ़ा क्यू, अल्फ़ा मदर टिंचर। ये जो है बॉडी को स्ट्रेंथ, मसल्स को स्ट्रेंथ, इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ, वीकनेस को दूर करना, और बॉडी में पावर, एक ताकत देना, ये इस मेडिसिन का रोल है। इसको 20 बूंदें आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार आप लें कंटिन्यूसली, लगातार 20-20 बूंदें आधे कप पानी में मिला के दिन में 3 बार लेना है। और लास्ट मेडिसिन है काली फॉस्फोरिकम 6x, टैबलेट्स हैं ये, काली फॉस्फोरिकम 6x। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम। ये 4-4 गोली आप मुँह में रख के चूस भी सकते हैं, या इसको थोड़े से पानी में मिला के घोल के वो पानी आप पी लें। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये एक नर्व टॉनिक है, दिमाग को भी ताकत देता है, मसल्स को, बॉडी को ताकत देता है। तो दोस्तों ये मेडिसिन आप 1 साल तक लेंगे तो आप देखेंगे आपकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 80%, या जिस पेशेंट्स में जो है ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है बॉडी, तो 100% तक इसमें आपको जो है फ़ायदा होगा, और आपकी जो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई आपका कमेंट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मैं किसी और नए टॉपिक पे लेके दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।